बहुत गंदी लापरवाही की वजह से जो इन्होंने आज इंतजाम किए ना, काश उस टाइम किए होते तो बच्चा वो हमारे साथ होता। बड़े बड़े लोग आएंगे, देखेंगे, तो अब सब कुछ ठीक हो रहा है। जिसके घर का जाना था चला गया, अब आप लीपा पोती करी। बिल्कुल, अब ये झुग्गी है जब बना रखी है, कहाँ है? अगर अभी कोई गिर जाए, हादसा हो जाए, कौन देखेगा? अब जिसकी डेथ हो गई बच्चे की, उन्होंने तो अपने घर का चिराग खो दिया। 20-25 साल उस बच्चे को पाला पोसा, इतना बड़ा किया, इस दिन के लिए बड़ा नहीं। 2 हादसे लगातार हो गए, और कितने कितने चाहेंगे? मैं पूछना चाहूंगी कि ये कितना चाहेंगे और कितनी मौतें और चाहते हैं, उसके बाद इनकी आंखें खुले। जब डेड बॉडी निकली थी यहाँ से, मैं सुबह 7:30-8 बजे टाइम निकल के गया हूँ यहाँ से, तब जल्दी जल्दी लगा रहे थे सारे लोग सेफ्टी बेड। मतलब वो पूरी रात बच्चा यहाँ पर तड़पता रहा, तब भी नहीं निकला। इसने भी नहीं निकाला, वो नीचे ही पड़ा रहा था इसके अंदर। भाई डर तो लगता है। आप बारिश के टाइम पे देख लो, हर जगह गड्ढे हो जाते हैं। ये दिल्ली की वो है, देखो अपने पैसे बचा रहे थे, सेफ्टी नहीं करते, ये नहीं करते, सब ऐसी बुरा हाल है हर जगह का। पूरे रोड का बुरा हाल है इसका, वहाँ से वहाँ तक, डाबरी मोड़ से वहाँ तक, मतलब पूरे जनकपुरी का ऐसा हाल है। इस रोड का पूरा बुरा हाल है, उधर से लेके यहाँ तक का। अब दिल्ली जल बोर्ड सड़क बनने के बाद काम करती है। अब उनको पता है कि लाइन पहले डलनी चाहिए, तो पहले काम होना चाहिए। आपके घर का एक बंदा जाता है, एक पर्सन चला जाता है, वो भी अर्निंग जो कि कमा रहा है, जिससे पूरा घर चल रहा है, वही चला जाएगा तो फिर माँ बाप कहाँ जाएंगे? माँ बाप इतने बुजुर्ग हैं उसके। देश की राजधानी दिल्ली में अभी एक ऐसी घटना हुई जिसने इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया और लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि जो हमसे टैक्स लिए जाते हैं, रोड टैक्स लिए जाते हैं और तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं, उनसे क्या ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं, क्योंकि दावे ऐसे किए जाते हैं हमेशा कि स्पेस टेक्नोलॉजी जो है अब वो हमारी सड़कों पर दौड़ रही है। तो मैं यहाँ पर मैडम मौजूद हैं। मैम, ये जो हादसा हुआ है, क्या कहेंगे आपको, कितनी बड़ी लापरवाही इसमें देखने को मिलती है? सर बहुत बड़ी लापरवाही है, किसी ने अपनी जान गंवाई है इसमें। सबसे पहले तो किसी के घर का बच्चा गया है, जो मतलब पूरी फैमिली उसी बच्चे पर डिपेंड थी एक तरीके से, क्योंकि उनका जो छोटा भाई, उससे मेरी बात हुई थी, मैं उनको लीड करूँगी, तो उनसे मेरी बात हुई। वो अभी पढ़ाई कर रहा है। वो बच्चा जिसकी डेथ हुई है वो मतलब सिंगल था अपने घर में, जो अर्निंग पे था। बाकी ये चीज़ें कि प्रशासन की बहुत गंदी लापरवाही की वजह से जो इन्होंने आज इंतजाम किए ना, काश उस टाइम किए होते तो बच्चा वो हमारे साथ होता। जी जी। मैडम, ये कोई पहला वाक्य नहीं है जब देखने को मिलता है प्रशासन की कोताही जो ये बढ़ती जाती है। अगर इस गड्ढे की बात करें तो ये इसकी, अगर हम डेप्थ की बात करें, करीब 20 से 25 फुट का ये अभी भी गड्ढा मौजूद है और लोगों का कहना है ये भी भर दिया गया है। हाँ बिल्कुल। ये जब स्टार्टिंग में ही न्यूज़ आई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं मैंने खुद पढ़ा है कि ये गड्ढा 20 फुट का था। और अब जो आसपास के भी लोग हैं, वैसे भी जो लोग बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि पहले यहाँ पे ये इसको भरा गया है, लाइटिंग नहीं थी तो लाइटिंग लगाई गई है, सब कुछ किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये है कि केस प्रॉपर्टी से भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है छेड़छाड़ की गई है। जी। तो लग रहा है कि ये फिर से ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं। अगर इससे छेड़छाड़ की जाती है तो ये क्यों होती है? क्या सरकार कुछ ना कुछ छुपाना चाह रही है? क्योंकि बातें बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी हैं देश के अंदर। स्पेस टेक्नोलॉजी की बात होती है तो कहाँ स्पेस टेक्नोलॉजी है? कहीं वो दिखती है धरातल पर? सर अगर ऐसे दिखती होती तो वो ना तो नोएडा वाला केस होता, ना ये केस होता, क्योंकि नोएडा वाला केस जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी रिसेंट का ही केस है वो भी। और उसके बाद में सेकंड केस ये आ गया हमारे सामने, जिसमें एक बच्चे ने यहाँ भी अपनी जान गंवाई और उधर भी ऐसा ही हुआ है, सेम चीज़ हुई है दोनों जगह। जी, ये कोई नई बात नहीं है। अभी हम कुछ दिन पहले की ही बात कर ले तो त्रिलोकपुरी में भी एक ऐसा मामला हुआ था जहाँ बारिश के टाइम पर एक माँ अपने बच्चे को ले जा रही थी और जब उनकी वो एक नाले में स्लिप हो जाती है, क्योंकि पता नहीं चल रहा था कहाँ पर नाला है और कहाँ पर वो स्लिप होती है। और ये विडंबना ये थी और वो दृश्य ये था कि जब उनकी डेड बॉडी निकाली जाती है तो उस बच्चे ने उस अपनी माँ के हाथ को इस कदर पकड़ा हुआ था कि वो छूटे ना, और दोनों की बॉडी अटैच हो चुकी थी। तो मैडम, ऐसे जो दृश्य आ जाते हैं उसके बाद में भी क्या किसी का दिल नहीं पसीजता? आप अधिकारी बाद में हैं, आप प्रशासन बाद में हैं, आप कहीं ना कहीं इंसान तो पहले हैं। सर एक इंसान पहले, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि शायद फ़र्क पड़ता है लोगों को, या हमारे प्रशासन को, या हमारी सरकार को। मुझे नहीं लगता कि फ़र्क पड़ता। अगर फ़र्क पड़ता होता तो जो इंतज़ाम आज किए गए हैं वो बहुत पहले से किए जा सकते थे। जो कि इंतज़ाम इन्होंने, अब जिसकी डेथ हो गई बच्चे की, उन्होंने तो अपने घर का चिराग खो दिया। 20-25 साल उस बच्चे को पाला पोसा, इतना बड़ा किया, इस दिन के लिए बड़ा नहीं किया था। मैडम, आप उनकी वकील हैं और क्या अभी उनकी मांगे हैं सरकार से, या फिर उनको क्या न्याय की उम्मीद लगती है? बच्चा तो लौट कर नहीं आने वाला, अभी सरकार उसमें क्या बोल रही है? क्या कुछ कार्रवाई हुई है? कार्यवाही जो अभी तक हमारी हुई है वो एक तो ये है कि हमारी एफआईआर अभी लिखी गई, रजिस्टर्ड कराई गई, हमें प्रॉपर एक कॉपी दी है उन्होंने। एसएचओ साहब से मेरी बात हुई थी, जिन्होंने ये बताया कि हमने सब कॉन्ट्रैक्टर था उसको अरेस्ट किया है,
कॉन्ट्रैक्टर के लिए मैंने पूछा था, उन्होंने कहा वो फरार चल रहा है। प्लस एक जो सिक्योरिटी गार्ड उनका लेबर ही था, योगेश नाम तो बताया उनका, वो उन्होंने बताया कि वो भी अभी फरार चल रहा है, वो जैसे ही अरेस्ट होता है तो वो बताएंगे। बाकी ये है कि हमारी जो मांग है, हमारी फैमिली की जो मांग है, हमारी फैमिली की बस यही मांग है कि जो भी सरकारी अफसर बैठे हुए हैं उनका निलंबन चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो बच्चा है अभी, दूसरा भाई है, क्योंकि ये ट्विंस थे, तो दूसरा भाई अभी जो पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफिस में उसको मतलब एक गवर्नमेंट सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। तीसरी हमारी मांग ये रहेगी कि कॉम्पनसेशन दिलाएंगे हम उनको, क्योंकि अब जो उनकी लाइफ है वो और टफ होती जाएगी। आपके घर का एक बंदा जाता है, एक पर्सन चला जाता है, वो भी अर्निंग जो कि कमा रहा है, जिससे पूरा घर चल रहा है, वही चला जाएगा तो फिर माँ बाप कहाँ जाएंगे? माँ बाप इतने बुजुर्ग हैं उसके, प्लस भाई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं। अब जैसे पहले था कि भाई 2-3 जो भी भाई हैं अपना आपस में चला लेते थे, अब उनको हम कॉम्पनसेशन भी दिलाएंगे। हमारी मांग यही रहेगी कि हमारी ये 3 मांग पूरी की जाए, एक कॉम्पनसेशन की, दूसरा निलंबन की, और तीसरा गवर्नमेंट जॉब। मैडम एक बड़ा सवाल ये आता है, और मुख्य, बहुत मुख्य सवाल है कि बीजेपी सरकार के, दिल्ली सरकार के एक बड़े मंत्री जो ओहदेदार हैं, आशीष सूद यहाँ से आते हैं, तो आप क्या कहेंगी? कोई यहाँ पर अभी तक भटका या उन्होंने किसी ने भी सुध ली है? सर वो आए हैं, ये तो मुझे पता चला था कहीं से, बट उन्होंने फैमिली से ऐसी कोई बात की है तो वो नहीं किया। वो अभी तक उनकी फैमिली से कोई भी बात नहीं हुई है, क्योंकि भाई तो वो जो उनका भाई है वो मेरे साथ ही है, सुबह से ही हमारे साथ है, बट ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। घर से भी अगर, क्योंकि हमारे घर भी आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि चलो किसी ने सुध ली या किसी ने पूछा है, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है। कि भैया आप खुद एक राइडर हैं और आप भी इसी रोड से ट्रैवल करते होंगे, ऐसे गड्ढे जो खुदे पड़े हैं, डर लगता है? भाई बिल्कुल डर लगता है। आम जनता कैसे, ये बैरिकेड भी नहीं थे, कल हम भी आए थे इस रोड से, अब रात में आप हो या हम, सेफ्टी तो चाहिए। बिल्कुल। अब दिल्ली जल बोर्ड सड़क बनने के बाद काम करती है, और उनको पता है कि लाइन पहले डलनी चाहिए, तो पहले काम होना चाहिए। पहले सड़क बनाएंगे फिर लाइन डालेंगे, ये क्या बात होती है? तो इसके लिए दिल्ली से वर्क करना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं लगता है कि अब डर लगने लगा है, क्योंकि दिल्ली में एक तरफ पहले तो गुम ही हो रहे थे लोग, 800 लोग 15 दिन में, अब ये हादसे तो कहीं पे चिन्हित भी नहीं हो रहे। अभी एडवोकेट ने बताया कि उनकी अब FIR लिख ली गई है। अच्छा। तो क्या लगता है कि डर लगता है निकलते हुए अब इन रास्तों पर? भाई डर तो लगता है, आप बारिश के टाइम पे देख लो, हर जगह गड्ढे हो जाते हैं। ये दिल्ली की वो है, देखो। अच्छा, ऐसा हाल दिल्ली में और जगह भी देखने को मिलता है? बहुत जगह देखने को मिलता है, यही जगह एक थोड़ी ना है, बहुत जगह मिलता है मंगोल। 3-4 महीने से परेशान है, हर जगह यही हाल होता है। अपने पैसे बचाने चाहिए, सेफ्टी नहीं करते, ये नहीं करते, सब ऐसी बुरा हाल है हर जगह का। इस पूरे रोड का बुरा हाल है इसका, वहाँ से वहाँ तक लोग, डाबरी मोड़ से वहाँ तक, मतलब पूरे जनकपुरी का ऐसा हाल है? इस रोड का पूरा बुरा हाल है, उधर से लेकर यहाँ तक का। अब हम लोग सुबह शाम निकलते, इतनी मट्टी पलित होती है इस रोड से निकलने का भी, इस रोड को काट के जाते हैं, उधर से निकल जाते हैं, इधर से निकल जाते हैं, बहुत बुरा हाल है इधर का। ये कॉन्ट्रैक्ट लोग सब मिली भगत होती है, सबके सब बेकार हैं, पूरा सिस्टम ही खराब है बिल्कुल। अच्छा, वोट मांगने के टाइम पे नेता आते हैं, इन्हीं रोडों से आते होंगे, और बड़े एक नेता यहाँ पर भी आते हैं, आशीष सूद खुद यहाँ से हैं। लगता है कि नेता अब बरगला रहे हैं या फिर जुमलेबाजी हो रही है यहाँ पर? मुझे तो बात सही है, जो गुंडेदारी होती है इनमें कोई सुनवाई है नहीं। आप देखिए यहाँ पे कल परसों जो हादसा हुआ है, उससे पीछे चले जाओ, पूरा रोड यही हाल है। वहाँ पे भी ऐसा बुरा हाल है रोडों का, कहीं भी आप चले जाओ, रघुवीर नगर चले जाओ, सब बुरा हाल है कहीं का भी। अच्छा। हाँ जी, रोडों का बहुत बुरा हाल कर रखा है। खुदाई कर देते हैं, बंदा कोई बोर्ड लगाए, बंदा आपको ऐसे बंदा चला गया, तो उनका सरकार का क्या गया? पहले कुछ भी नहीं था, पहले कुछ, चीजें हादसे के बाद हुई? हाँ ये सारी हादसे के बाद हुई है, पहले कुछ नहीं था। सरकार का क्या गया? सरकार का कुछ नहीं किया तो बंदा तो चला गया ना। कल हम आए थे सुबह उनके यहाँ से लगभग जब डेड बॉडी निकली थी यहाँ से, मैं सुबह 7:30-8 बजे टाइम निकल के गया हूँ यहाँ से, तब जल्दी लगा रहे थे सारे लोग सेफ्टी वेटी। मतलब वो पूरी रात बच्चा यहाँ पर तड़पता रहा, तब भी नहीं निकला? किसी ने भी नहीं निकाला, वो नीचे ही पड़ा रहा था इसके अंदर। रात में अंधेरे में किसको पता लगेगा आपको? ये बंदा हादसे में, इस जगह पे कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं, अंधेरा भी रहता होगा? अंधेरा है, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे, अब कि बिल्कुल अंधेरा यहाँ पे है। आप अगर आप जाओ उधर तो उधर लाइटें भी ठीक हो रही हैं, सफाइयां भी हो रही हैं। क्यों? क्योंकि नेता बड़े बड़े लोग आएंगे, देखेंगे, तो अब सब कुछ ठीक हो रहा है। जिसके घर का जाना था चला गया, अब आप लीपा पोती करिए। बिल्कुल। अब ये झुग्गी है जब बना रखी है, कहाँ है? अगर अभी कोई गिर जाए, हादसा हो जाए, कौन देखेगा उसको? कौन देखेगा ये बताओ ना। अभी तक गवर्नमेंट ने कोई सुविधा नहीं कर रखी यहाँ पे। देखा जाए, ये बैरिकेड लगाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता, जाना वाला चला गया। बिल्कुल। तो
तो ये गड्ढे बताया गया, कुछ लोग हैं, मैंने ये भी देखा कि वो कह रहे हैं कि लंबे टाइम से ऐसी बनी पड़ी हैं स्थितियाँ। बिल्कुल यहाँ पे आप किसी भी अभी इस रोड पे है, पहले इस रोड का बुरा हाल था। अच्छा। बिल्कुल पहले इस रोड पे बुरा हाल था। पीएनटी कॉलोनी में इस साइड गुज्जा, उधर की साइड में सारा ये बुरी हालत है। पूरी जनकपुरी क्या पूरी दिल्ली का यही हाल है। हाँ 4 महीने से 3-4 का सर मेरा ख्याल है कि पूरा साल, हाँ साल से ऊपर ही हो रखा है। हाँ पूरा साल भर हो अच्छा, ये अभी स्थितियाँ बनी हुई हैं। आपको बता दें कि जब लंबे टाइम से अभी भी नहीं खुली सर, तो कभी जिंदगी में नहीं खुलेंगी। अच्छा गवर्नमेंट के यहाँ हादसे होने के बाद भी नहीं हो रही तो आप खुद सोचते हो ना, 2 हादसे लगातार हो गए और कितने चाहेंगे। मैं पूछना चाहूंगी कि ये कितना चाहेंगे और कितनी मौतें और चाहते हैं, उसके बाद इनकी आंखें खुले। एक साइड मतलब बंदी रहती है, एक साइड इधर साइड, कभी सेट चालू कर देते, कभी सेट चालू कर देते, बुरा हाल होता है। जाम में फंसते हैं, रात को आते हैं, जल्दी घर पहुंचे, रोज 2-2.5 घंटे लेट होते हैं, घर जाते हैं, रोज का बुरा हाल है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे ही चालान बराबर कट रहे हैं। उनसे सवाल होता है कभी कि ये भी चीजें भी होनी चाहिए, उन चालानों का पैसा, उन टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, सरकार से पूछा जाए। सिस्टम बिल्कुल बेकार है, खत्म है सिस्टम बिल्कुल ही। तो ये वो लोग हैं जो हताश हैं, निराश हैं, क्योंकि इनके जो टैक्स का पैसा है, इनका वो सवाल है कि वो जा कहाँ रहा है। आप रोड बनाते हैं तब आपको याद आता है कि इसके अंदर पाइप डालनी रह गई, आप पाइप डाल देते हैं तो आपको याद आता है कि इसके अंदर तार रह गई जिससे बिजली आएगी, और जब वो भी सही सुचारू रूप से चलने लगती है, फिर जल निगम आ जाता है, वो कहता है यार इसके अंदर पानी भी निकाल देते हैं अंदर अंदर तो वो भी ठीक रहता। तो लोग जो हैं वो अब कहते हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं रूपरेखा क्यों नहीं खींची जाती है, क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं। और सवाल ये आता है कि आखिर कितने और हादसों के बाद अब जो है इनकी सुध ली जाएगी, इन पर काम किया जाएगा। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।